वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं पनकी में कानपुर में श्री डी.के. श्रीवास्तव जी के घर में बैठा हूं और अब ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। आप हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं। आप दोनों लोगों ने, जैसा मैं जानता हूं, कि ठाकुर जी की दीक्षा लिए और कई साल आपको हो गए हैं। तो आप कैसे ठाकुर जी से जुड़े और आपके जीवन में कुछ उपलब्धियां हुई हैं, तो मैं उनका वर्णन जानना चाहता हूं, जिससे आम जन समुदाय को भी कुछ लाभ पहुंचे। तो आप अपनी बातों को रखें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। हमारे साथ ऐसी घटना हुई कि 2001 में VRS लेकर के अपटॉन कंपनी बंद हो गई थी, तो वहाँ से हम अपना जीवन यापन करने के लिए कल्याणपुर में एक शॉप डाल दी, मिल्टन की शॉप डाल दी और वो चल रही थी शॉप अपना। तो 2012 में हमारे एक मित्र हैं अरुण श्रीवास्तव, उन्होंने PCO लगा रखा था और उसके बाद उस समय 2012 में PCO का व्यवसाय कम हो रहा था, तो वो कल्याणपुर जाते थे टेलीफोन एक्सचेंज, और जाते और आते वक्त हमारे यहाँ थोड़ी देर बैठते थे और गपशप होती थी। तो उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया, जय गुरु के बारे में बताया कि वो उनके बारे में अच्छी अच्छी हमें बातें बताई। तो हमें सुनकर के बड़ा लगा कि हम सन 86 से पनकी में रह रहे हैं और ऐसा सत्संग केंद्र यहाँ C ब्लॉक सुराजनगर में है, हमने तो देखा नहीं। हमने तो उन्होंने कहा नहीं, रास्ते में उन्होंने लौटते वक्त बताया कि आप जैसे ही पनकी नहर से उतरते हैं, सुराजनगर की तरफ सत्संग केंद्र बना हुआ है, सफ़ेद रंग से पुता हुआ है और उसमें हर रविवार को सत्संग भी होता है। और उसकी बहुत उन्होंने अच्छाइयाँ बताई, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तो मुझे अंदर से ये लगा कि, और मैं भी उस समय इस तलाश में था कि हम किसी को गुरु बनाएं, और गुरु सोच समझ के बनाए। एक ये सुना करते थे कि सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए। तो हमें उनकी बातों से लगा कि हम गुरु जी को, हो सकता है यही हमारे गुरु हों, हम उन्हीं को गुरु बनाएं। तो हम लौटते वक्त जब दुकान बढ़ा करके आए तो हम उस रास्ते से आए, उस रास्ते में देखा सत्संग केंद्र लिखा हुआ और सफ़ेद रंग से बिल्डिंग पुती हुई है। हम देखें, जब हम आते जाते हैं तो कोई चहल पहल हमें दिखाई नहीं पड़ती है, कैसा सत्संग केंद्र है। तो उन्होंने बताया था नहीं, शनिवार इतवार को वो उसमें सत्संग होता है और लोग जो है दीक्षा लिए लोग हैं वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं रविवार, जो आने वाला रविवार था, और उन्होंने समय बताया कि इस समय आप आइए, फरवरी का दिन है, 10 बजे से शुरू होती है। तो मैं और मैंने पत्नी को बताया भी नहीं, मैंने कहा नहा लो, आज जल्दी चलना है, एक जगह चलना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते। तो हम वहाँ पर पहुँच गए जा कर के। तो वहाँ पर नंदी दादा हमें मिले, हमने नमस्ते किया और जो लोग कर रहे थे वही परिपाटी हमने नतमस्तक हुए और साष्टांग उनको प्रणाम किया। और हम चकित रह गए, जो मंदिर ऊपर था, क्योंकि निकलते तो थे उस रास्ते से, लेकिन उसके अंदर कभी नहीं गए थे। देख करके जब उसकी भव्यता और मूर्ति को देख करके, गुरु जी की, अनुकूल चंद जी की मूर्ति और सब देख करके, तो हमें अंदर से इतना लगा, इतना साफ सुंदर जगह, और हम यहाँ सन 86 से रह रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने कहा कि क्या होता है, कैसे हम गुरु बनाए, क्या होता है। तो बताया, हिरंदा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी विस्तृत वो नहीं है कि जिसमें दीक्षा लेने के लिए बड़ा सोचना समझना पड़े। और ठीक है, चलो आप लोग दीक्षा लो, जो संकल्प करना चाहो कि आप अपना इष्टपति जो सोचो, तो जो भी आप शुरुआत करना चाहो। तो हमने 50 पैसे से मैंने संकल्प लिया और वाइफ को भी संकल्प करा के वो दीक्षा ले ली। बाद में वाइफ हमारी कहती हैं कि कहाँ हमें ले आए, ना कुछ बताया ना चिताया। और हमने कहा नहीं, हमें पता लगा, हमारी इच्छा हुई कि हम गुरु बनाएं। और उस दिन 12 फरवरी 12 से हम यहाँ जुड़ गए हैं और हमारे जीवन में सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हुई। हमारे बच्चे उस समय तक सही नहीं लगे थे, बड़ा चिंता था, हमारी जॉब हम छोड़ के आए थे। तो गुरु जी की शरण में आ गए और कोशिश करते थे कि रविवार को हम प्रार्थना में शामिल हों, और वो क्रम टूट भी जाता था, कहीं बाहर जाना हुआ या क्या हुआ। लेकिन ये उन्होंने कहा कि आप, ऐसा है, घर में इष्टपति आप करिए, सुबह उठिए और वो जरूर करिए, और जब नाम जो उन्होंने दिया उस नाम का स्मरण करिए।
इस तरह से मैं इससे जुड़ गया हूँ। अब मेरा आज ये सौभाग्य हो रहा है कि मैं अगले महीने ठाकुर जी के आश्रम जाने की सोचा है झारखंड में, तो वहाँ मैं जाने की सोच रहा हूँ। तो आज सुनील दास से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। तो ये थे श्रीवास्तव जी जो ठाकुर जी से अत्यंत प्रेम पूर्वक जुड़े और अभी देवघर जाने का इनका जो है मन है, अगले महीने जा रहे हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु।